केजरीवाल जी को क्या सत्ता में बने रहने का अधिकार है? जिस तरह से चमत्कारिक जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली है वो ईवीएम लहर से ही संभव है। ये कि ऐसी प्रोग्रामिंग हुई है कि हर वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जा रहा है, तो इनकी टैली जीरो होनी चाहिए। ये थोड़े बहुत सीटें आई वो भी नहीं आती। इतने बड़े हार के पश्चात भी अरविंद केजरीवाल जी हार से कोई सबक लेना नहीं चाहते और कहीं न कहीं हार में भी अहंकार दिख रहा है। किसी को नहीं छोड़ा, सबके लिए गाली निकाली। हम लोग ईंटा भिजवा दिए उनके घर पे, वो बजाते रहे। जनता का मूड होता है, जनता एक फैसला करती है। जनता ने फैसला लिया है सड़कों पर। दिल्ली में ही तो उन्होंने 67 सीट पाई थी और उसी दिल्ली में वो 67 वार्ड नहीं जीत पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी तो ड्रामा क्वीन है। ये मोदी जी की ऑनेस्टी की एक लहर है। आम आदमी पार्टी की सरकार का जो है रवैया ही दिल्ली में प्रोग्रेस करने का नहीं था। बाकी अंत में जनता की आवाज में भगवान की आवाज होती है। तो दिल्ली एमसीडी चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिली है। कांग्रेस तीसरे नंबर पर पहुंच गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने हार की जिम्मेदारी ली है, इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने भी पद से इस्तीफे की पेशकश की है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने कहा है कि शीला और संदीप दीक्षित ने 2 सालों में उनके खिलाफ कई बातें कही, लेकिन वो चुप रहे। माकन के जवाब में शीला का कहना है कि उनकी विचारधारा माकन जैसी नहीं है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि अब सिर्फ विकास की राजनीति को ही जनता ने बहुमत दिया है। वहीं दिल्ली में तीसरे नंबर पर रहने के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय माकन ने इस्तीफा दिया। शीला दीक्षित पर आरोप लगाए, इसका जवाब भी शीला दीक्षित ने दिया। अग्रेशन की बात शीला जी ने कही है। पिछले 2 वर्ष से लगातार शीला दीक्षित जी और संदीप दीक्षित जी लगातार मेरे खिलाफ में बोलते जा रहे हैं और मैंने एक भी बार उनका जवाब नहीं दिया है और मैं जवाब देना भी नहीं चाहता। मैं शीला जी को अपना मेंटर मानता हूं और उनके साथ में मैंने काम किया है, बहुत कुछ सीखा है। मैं उनके बेटे की तरह था जिस वक्त मैं उनके साथ में था। और अगर शीला जी ये कहती हैं कि हमारे में अग्रेशन नहीं था, तो शायद उनको लगता है कि जब संदीप दीक्षित मेरे खिलाफ बोल रहा है या वो मेरे खिलाफ बोल रही हैं तो मैं उसमें अग्रेशन वापस लेकर के आऊं, तो वैसा अग्रेशन मैं नहीं ला सकता। अगर जो मेरे में इतनी क्षमता और शक्ति होती तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते मुझे इनवाइट करने के लिए कि आप आइए। वो बिल्कुल मना कर दिया गया था। मैं कहीं नहीं गई, एक भी जगह नहीं गई जहाँ मैंने जाके कहीं प्रचार किया हो। और संदीप ने भी थोड़ा बहुत अपने यहाँ करा, ज़्यादा नहीं करा। तो हम पर ध्यान देना ये कि क्योंकि अपने से वो मुक्त होना चाहते हैं, तो मैं इस सोच को समर्थन नहीं करती हूँ। तो अजय माकन के बाद अब दिल्ली कांग्रेस के प्रभारी पीसी चाको ने पद से इस्तीफा दिया है। चाको साहब, सुना है आपने इस्तीफा दिया अपने पद से, ऐसा क्यों किया? I have to take the moral responsibility. As the in charge of Delhi, I was given the responsibility to guide the affairs of the DPCC. I am not successful in doing that. Congress party's basic strength in Delhi, we could not garner that strength. And there are many reasons for the defeat, but we accept with humility the defeat of the Congress party. We accept the verdict of the people. Congress party has to introspect and build up the party from the lowest level, from the grassroots level. And it's a long struggle, and we can and we will. But for the time being, we have to accept the verdict of the people. As the in charge of Delhi, it is my moral responsibility to tender the resignation, taking the moral responsibility. I have sent my resignation letter to the Honorable Congress President and to the Vice President, resigning from my post. Sir. वहीं दिल्ली में आपकी हार की वजह कथनी और करनी में बहुत फर्क है, ये कहना है समाज सेवी अन्ना हजारे का। अन्ना हजारे का ये कहना है कि मेरी बात नहीं सुनी गई, तभी जनता ने नकारा है। एक तो उन्होंने जो कहा था कि हम अगर चुन कर आ गए, हम अगर सत्ता में आ गए तो सरकार का बंगला नहीं लेंगे, गाड़ी नहीं लेंगे, तनख्वाह नहीं लेंगे, हम त्याग के भावना रखेंगे। ऐसे ओपनली कहा था और मुझे भी आश्वासन दिया था।
लेकिन एक बड़ा बंगला भी लिया, गाड़ी भी लिया, तनख्वाह भी लिया, और इतना नहीं, अपने जो एमएलए और पार्टियों ने भी जितना तनख्वाह नहीं बढ़ाया होगा उससे ज्यादा इन्होंने बढ़ाया। इसके कारण विश्वासार्हता कम हो गई। लेकिन इसके उलट आम आदमी पार्टी अब भी हार स्वीकार नहीं कर पा रही है। वो इसे ईवीएम लहर की बात कर रही है। तो एमसीडी चुनाव में जीत के बाद बीजेपी नेता हंसराज हंस ने कहा कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी पर विश्वास किया है और नकारात्मक राजनीति को खारिज किया है। पहला रिएक्शन सबसे पहले दिल्ली शहर को, फिर हिंदुस्तान वासियों को, फिर उन लोगों को जो सच की सोच पे पहरा देते हैं। नरेंद्र भाई मोदी साहब ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो बात कहते हैं वही करते हैं, कथनी और करनी के पूरे हैं। तो उन्होंने साबित कर दिया कि सबका साथ सबका विकास, अब सबका साथ उनको मिल रहा है। जो लोग नेगेटिव पॉलिटिक्स करते थे उनको सोचना चाहिए कि काम करो, झूठ एक न एक दिन पकड़ा जाएगा और लोग नकार देंगे। तो नेगेटिव पॉलिटिक्स किसके लिए कहेंगे, किसने की, किसकी वजह? जो लोग भी हारेंगे उसको वो अपना एनालिसिस करें कि सवाए मोदी साहब की बुराई के उन्होंने किया क्या है। तो मोदी साहब को इतना लोग प्यार करते हैं, जो उसकी बुराई करेगा वो हार जाएगा, क्योंकि वो गरीबों, किसानों, दलितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वो कहते हैं अमीर होना गुनाह नहीं, लेकिन हराम की कमाई से अमीर ना हो, तो गरीबों का हक कोई ना छीने। तो ऐसे लीडर को कौन हरा सकता है? हंसराज जी, क्या अब एक नई लड़ाई की शुरुआत होगी दिल्ली में, ये कहा जा सकता है? हाँ जी, नई लड़ाई की शुरुआत, और विधानसभा भी हम जीतेंगे। अमित शाह जी के आशीर्वाद से, मनोज तिवाड़ी, नरेंद्र भाई मोदी साहब के आशीर्वाद से मनोज तिवाड़ी बहुत बड़ा नाम बन के उभरे हैं। अध्यक्ष साहब, हम उनको भी मुबारक देते हैं, और आगे देखिए होता है क्या। आगे कोई एक गाना जो है इस जीत के लिए तो आपकी तरफ से जरूर बनता है। सारे कहते हैं ना 56 इंच की छाती वाला बब्बर शेर मोदी साहब को, तो उस पर थोड़ा लिखा था, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर, सरफरोशी की तमन्ना है तो सर पैदा कर, तीर खाने की कौन सी जा है जहां जलवाए माशूक नहीं, कौन सी जा है जहां जलवाए माशूक नहीं, शौक़े दीदार अगर है तो नजर पैदा कर, तीर खाने की हवस है तो जिगर पैदा कर।